My knife was rough. I bought a new. Viewers and subscribers, how are you? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय किचन माय कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही क्विक डिश है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बोल कटी हुई प्याज का। हमने 1.5 प्याज ली थी, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। अब हम प्याज में तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम 3 चम्मच ऑयल के डाल रहे हैं, कुकिंग ऑयल के, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, अब दूर से भी जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छी तरह हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक के और 2 चम्मच लहसुन के। इनको हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे भून लेंगे तब तक जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट ना हो जाए और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो आना बंद हो जाए। तब तक अब हम इसे भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कितने अच्छे तरीके से भून लिया है इन्हें। अब हम इसमें 3 से 4 टमाटर डालेंगे। टमाटर हम बीच में रखेंगे। और अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी। और तकरीबन 5 मिनट के बाद, जैसा कि आप इस एंगल से देख सकते हैं कि टमाटर खुद ही घुल चुका है 5 मिनट के बाद। अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। कितने अच्छे तरीके से हम इसे भून रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम इसे भून रहे हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, वाइट पेपर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच। इन सब को हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ मिर्च, सुरख मिर्च जो है वो 1.5 चम्मच है, बाकी सारे के सारे पाउडर्स सिर्फ 1 चम्मच हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल दही का। हमने इसमें एक बाउल दही का डाल दिया है और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको कवर कर देना है अप टू 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है माशाल्लाह। अब हम पहले तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे गाइस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब यहाँ पे हम तवे पे रोटी चढ़ा लेंगे। जब तक वहाँ रोटी बन रही है हम यहाँ चिकन को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब चिकन में से बबल्स निकलना शुरू हो जाएं इसका मतलब है चिकन बन चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन में से बबल्स निकलना शुरू हो चुके हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और क्रश्ड की हुई ग्रीन चिली डालेंगे। इसको फिर हम सर्व कर देंगे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे सर्व कर दिया है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं, हमारा कंटेंट किस तरह का लगता है, और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं।